ओम श्री रामाय नमः। ओम क्लीं कालकाय नमः। श्री कलेहि नमः। आज हम आपको एक सुरक्षा करने वाला काली जी का या महाकाली जी का एक शावर मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधि विधान बताने वाले हैं। इस मंत्र से आप सभी प्रकार के भूत प्रेतों का नाशन कर सकते हैं, सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन कर सकते हैं, सभी प्रकार के मसानों का, चाहे मरघटिया मसान हो, बछिया मसान हो, ओगर मसान हो, मिचमिचा मसान हो, किसी भी प्रकार का मसान हो, इस मंत्र से उसका नाशन हो जाता है। बछिया मसान के लिए तो विशेष माना जाता है यह मंत्र, ठीक है, क्योंकि कछिया मसान अक्सर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें करता है जिसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते, और खासकर यह गर्भ रक्षा के लिए विशेष मंत्र माना जाता है। काली जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन गर्भ रक्षा के लिए जो बुंदेलखंड में मंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनमें से एक विशेष मंत्र है जो गड़ा बांधे जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि महिलाओं के गर्भ बार बार खराब होते हैं तो उनको एक गड़ा बनाया जाता है हाथ में और कमर में पहनाने के लिए, वो इसी मंत्र से बनाया जाता है। क्योंकि इस मंत्र का जब गड़ा महिला के हाथ और कमर में पहना दिया जाता है तो पूरे 9 महीने गर्भ एकदम पूर्णतया सुरक्षित रहता है, और बालक जो या बालिका जो भी उत्पन्न हो, समझ लीजिए उसके ऊपर काली माता जी की विशेष कृपा बनी रहती है और हमेशा बुद्धिजीवी रहते हैं, और कहा जाए तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे इस गड़े के प्रभाव देखे जाते हैं। और जिन महिलाओं के गर्भ बार बार दिक्कत करते हैं, बार बार खराब हो जाते हैं, या जिनको बालक या बालिकाओं का सुख प्राप्त नहीं है, माता पिता बनने में कष्ट हो रहा है और मेडिकली जांचें सब सही आ रही हैं, तो उनको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग करने से गर्भ यदि आ रहा है तो समझ लीजिए वह 9 महीने तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ बालक बालिका उत्पन्न होंगे। काली माता जी के विशेष रक्षा मंत्रों में से इस मंत्र की विशेष जगह दी गई है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसके जो परिणाम हैं कभी भी विफल नहीं होते, ऐसा देखने को मिलता है। मंत्र आप सुन लीजिए, फिर गड़ा बनाने की विधि हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि गर्भ रक्षा के लिए कैसे गड़ा बनाना चाहिए और घर की सुरक्षा के लिए इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का आप किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओम काली काली महाकाली दोनों हाथ बजावे ताली, बात करत बादिया मारे करे बदनिया रान, रक्त मांस को भक्षण करे 9 महीने गर्भ की रक्षा करे, सूखा गर्भ जियाए, भूत मारे प्रेत मारे, भूतन करे आहार, काली माता कल कल करे, काली जी पे मन्नाए, काली हो गए आस निराश, काली पीली धनिया, काले पीले बान, बैरी मार मरघट पहुँचाए, जार वार लकड़ी धुआं उड़ाए, फिर मरघटिया मशाने खाए, तब सत्यमाई काली कहाए। इस तरह का मंत्र है और हमारे संकटनाशक पे श्रवण करने के लिए उपलब्ध है, और आपने इसका श्रवण किया ही होगा। तो इस मंत्र को श्रवण करने से भी इफेक्ट होता है, क्योंकि यह रक्षा मंत्र है। तो ये जरूरी नहीं है कि गर्भ रक्षा के लिए विशेष है तो आपकी बाकी चीज़ों से रक्षा नहीं होगी। यह सभी प्रकार की बाधाओं से हमारे शरीर की और घर परिवार की रक्षा करता है। इस मंत्र को श्रवण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो इस मंत्र का श्रवण भी करना चाहिए यदि आप कर पाएँ तो, ठीक है, और नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। जिनको ऐसी तकलीफें हैं वो इस मंत्र का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मंत्र को देखिए, प्रयोग करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो यह स्वयं सिद्धित मंत्र है, लेकिन थोड़ा सा मंत्र में ऊर्जा डालने के लिए थोड़ा सा आपको सिद्धिकरण करना पड़ेगा। और इसका जब सिद्धिकरण किया जाता है तो जैसे नवरात्रों में इसका सिद्धिकरण करने का विधान है, लेकिन आपको नवरात्र नहीं मिल रही हैं तो आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी इस मंत्र का मतलब सिद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक, गर्भ रक्षा के लिए, ठीक है, और शरीर रक्षा के लिए, भूत प्रेतों से रक्षा के लिए आप नवरात्रों में ही प्रयोग करें तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि गर्भ रक्षा के लिए, क्योंकि गर्भ रक्षा समझ लीजिए काली जी का छोटा सा भी मंत्र यदि आप प्रयोग करते हैं तो काली जी गर्भ रक्षा के लिए विशेष मानी जाती हैं, हमेशा गर्भ के अंदर रक्षा करती हैं। और आप तो जानते हैं गर्भ में जब जब प्रॉब्लम होती है तो हमेशा मसान की ही परेशानी होती है, तो मसान को ये बहुत जल्दी कंट्रोल में रखती हैं और सभी प्रकार की मसानी बाधाओं का समापन करती हैं। इस मंत्र का नवरात्रों में कैसे प्रयोग करना चाहिए और अमावस्या पूर्णिमा को कैसे सिद्ध करना चाहिए, यही सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो नवरात्रों में इसका जैसा विधान है कि 108 बार इसका जप करना है। कैसे जप करना चाहिए, माता जी की एक तस्वीर, नवरात्रें चल रही होंगी तो आराम से आपके घर में तस्वीर तो मिल ही जाएगी, बढ़िया उनको जमाइए पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, जहां आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की और आपको मुँह करना है तो आपके सामने देवी जी होंगी। जिस दिशा में आप बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, पूरब में बैठिए चाहे उत्तर में बैठिए।
माता जी को श्रृंगार जरूर अर्पण करिए, चुनरी वगैरह, प्रसाद वगैरह। नवरात्रों में साधारण पूजा करिए, उल्टी सीधी ना करिएगा। जो भी नवरात्रों में पूजा करते हैं साधारण वही पूजा करिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको एक नारियल लाना है, एक नींबू लाना है और एक 4 मुख का दीपक बना के सामने जलाना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और 21 बार हवन करना है। रुद्राक्षी माला से जाप करिएगा। 108 बार जपने में आधा घंटे का समय इसमें आपको लग सकता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपने जाप कर लिया, हवन कर दिया। हवन सामग्री से भी आप कर सकते हैं और शुद्ध घी से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 में से एक जो भी आपको उचित लगे वैसा कर दीजिए। हवन सामग्री को विसर्जन नहीं करना है क्योंकि इस हवन सामग्री का थोड़ा सा कार्य है, चाहे तो आधी विसर्जन कर दीजिए और आधा अपना बचा के रख लीजिए। अब यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है। अब किसी महिला को गर्भ में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार दिक्कत होती है, तो काला वाला जो धागा आता है जो अक्सर गले में कमर में पहनाया जाता है, उसी धागे को लाइए आप और उसमें देखिए 7 गांठें लगाइए। 7 गांठें लगाइए, किसी भी तरह गांठ लगा दीजिए और प्रति गांठ को इस मंत्र के साथ लगाइए। इस मंत्र को एक बार पढ़िए और उस धागे में एक गांठ लगाइए, फिर इस मंत्र को पढ़िए, फिर एक गांठ लगाइए। इसी तरह उसमें 7 गांठें आप धागे में लगा दीजिए। ठीक है, 7 गांठें जब उसमें लग जाएं तो उस धागे को काली माता जी का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए महिला के कमर में इस धागे को पहना दीजिए। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा, आप जो भस्मी हमने बचाने के लिए कहा था, हवन वाली या होम वाली जो भी आप उसको कहते हो अपनी भाषा में, तो उस भस्मी को थोड़ा सा एक ताबीज में अष्टधातु की मिले तो अच्छी बात, नहीं लोहे की में भी चल जाएगा, तांबे के भी चल जाएगा। ठीक है, उस भस्मी को उस ताबीज में भरिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप उस ताबीज के अंदर उस भस्मी को भर सकते हैं और उसके बाद उस ताबीज को कहाँ पहनाया है, हाथ में पहनाना है महिला के। ठीक है, ये आपके 2 मान लीजिए एक प्रकार के सुरक्षा कवच हो जाते हैं गर्भ रक्षा के लिए। ठीक, इतना जब आप उनको पहना देंगे तो समझ लीजिए कि 9 महीने तक पूरी तरह गर्भ सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। खासकर मसानी, भूत प्रेत या उल्टी सीधी बाधाएं, चलाई गई बाधा, कोई भी बाधा उस शरीर को और गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि काली माता का जो गर्भ रक्षा मंत्र होते हैं कोई भी हो बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाले मंत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब एक नारियल मंगाया था, तो जब ये गड़ा बांधे या ताबीज बांधे तो देवी जी के सामने एक नारियल जरूर आप रखें और देवी जी से प्रार्थना करें कि हमारा जो बालक है या बालिका है जो भी आने वाला है वह पूर्णतया स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से आ जाए। तब इस नारियल को हम प्रसाद के रूप में आपको चढ़ाएंगे। ऐसे अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं। बस छोटी सी बात है, छोटी सी सिद्धि है, ज़्यादा बाल बवाल भी नहीं है। सिर्फ 108 बार इसका जाप करना है और 21 बार इसका हवन कर देना है, ताबीज पहना देनी है और 7 गांठें लगा के गड़ा कमर में पहना देना है। बस छोटा सा कार्य है। इतने में पूरे 9 महीने तक गर्भ सुरक्षित रहेगा और जो भी बालक बालिका उत्पन्न होंगे बुद्धिजीवी रहेंगे और माता काली जी की उनके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। मंत्र आपने श्रवण कर ही लिया है और यदि शब्दों में कहीं आपको मिस नज़र आए या आप समझ ना पाएँ तो टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर लीजिएगा या फ़ोन लगा लीजिएगा, तो हम आपको याद करवा देंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में यह मंत्र नवरात्रों में ही बैठकी के आसपास लिखा जाएगा, उसके पहले डिस्क्रिप्शन में आपको यह मंत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। ठीक है, कुछ कारण है कि हम इस मंत्र को लिख नहीं सकते अभी फ़िलहाल, नवरात्रों में ही लिखेंगे इसको, तो आप देख लीजिएगा। यदि आपको याद करना है तो आप फ़ोन लगा सकते हैं, हम याद करवा देंगे, या फिर आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं, तो टेलीग्राम में भी हम फ़ोन करके आपको रटवा देंगे। उम्मीद करते हैं गर्भ रक्षा का यह मंत्र आप समझ गए होंगे और हम आपको संपर्क करने के लिए टेलीग्राम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम में प्राइवेट चैट में मैसेज जब लिखेंगे तो आपको वहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर उपलब्ध हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।